जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। अभी की जो दुनिया की स्थिति है उसमें मैंने आपके लिए ये टॉपिक लाया है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो आखिरकार दुनिया का क्या होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी पूरी दुनिया में 13,080 बम है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिसने मतलब वहाँ का जो KGB संस्था है वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में बॉक्सिंग और चैंपियन रहे हैं अपने मतलब देश के, और बहुत ऊंचे पद पर पहुंच करके आज रूस के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने यूक्रेन के पर आक्रमण कर दिया है और वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो व्लादिमीर जेलेंस्की, उनकी स्थिति नाजुक है। नाटो जो देश है, अभी से 1 महीना पहले वैसा लग रहा था अमेरिका के पीछे लघु बने हुए जो देश हैं नाटो के, वो यूक्रेन का मदद करेंगे ऐसा कहते आ रहे थे। लेकिन जब ऐसा लगा रूस के राष्ट्रपति को कि हमारा देश के स्वाभिमान को, संप्रभुता को खतरा है, तो उन्होंने रूस ने मतलब यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। और ये जो यूक्रेन है, आपको ये भी जानना होगा कि जब 1922 में लेनिन ने सोवियत रूस की स्थापना की थी, तो इसका 15 देश जो है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, क्रीमिया, ये सारे मिलकर के सोवियत संघ का सदस्य थे, जो कि 1991 में अलग हुए थे। अब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है क्योंकि जो यूक्रेन है यूरोप में जाना चाहता था, नाटो की सदस्यता लेना चाहता, जो कि कभी भी रूस के राष्ट्रपति को और रूस को ये नागवार नहीं गुजरा। और इस कारण से मतलब कि रूस ने आक्रमण कर दिया है यूक्रेन पर। अब देखिए ये कि एटॉमिक अगर बम की हम बात करें तो इससे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो हिरोशिमा और नागासाकी, जापान का जो देश था, अमेरिका ने वहाँ पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 बम मतलब गिराए थे। और वो आज के ज़माने के जो बम है ना, उसके लिहाज से बिल्कुल फुलझड़ी की तरह थे। और आपको पता है कि कितना मतलब उसका खतरनाक प्रभाव पड़ा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो क्या स्थिति होगी दुनिया की, ठीक है। और थर्ड वार हुआ तो क्या दुनिया बचेगी या तहस नहस हो जाएगी। चलिए मैं आपको जो ऑस्ट्रेलिया के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं और अमेरिका के सानिध्य से जो रिसर्च सामने आई है, उसका मैं आपको डाटा कुछ दिखा रहा हूँ, मैंने नोट किया है और मैंने आपको सामने ये लाना चाहता था, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा, और विश्व युद्ध में एटॉमिक बम का क्या परिणाम होगा, ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो एक बात जानिए, जैसे ही कोई भी एटॉमिक बम गिरा तुरंत के तुरंत 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे। दूसरा ये प्रभाव होगा कि बाकी बचे जो लोग हैं वो उसकी गर्मी से तुरंत मारे जाएंगे। रेडिएशन का प्रभाव इतना खतरनाक होगा कि मतलब आपको देखे होंगे कि जापान पर जो बम गिरा था उसका रेडिएशन का प्रभाव अभी भी रोगों के रूप में कितना सामने आता है। तो अगर मतलब रेडिएशन का प्रभाव हुआ तो बाकी जो बच्चे खुचे लोग हैं वो भी अपंग, अपाहिज और मतलब दिव्यांग कह सकते हैं हम लोग कि वो होंगे और पैदा होंगे। आगे की पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद है। इसके अलावा दुनिया की आधी जो ओजोन परत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और पेड़ पौधे और मौसम का तो बस पूछिए मत, कोई भी अता पता नहीं रहेगा, कब होगा, क्या होगा, गर्मी कब होगा, ठंडा कब होगा। ये ओजोन परत के खात्मे के बाद बिल्कुल मतलब मौसम बेतरतीब हो जाएगा। इसके बाद ये होगा कि 2 से 3 लोग, अब चूँकि पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे, ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, तो 2 से 3 अरब लोग तुरंत प्रभाव में भूख से मारे जाएंगे। अब ये होगा कि बम की गर्मी से जो ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर आपको पता होगा कि बर्फ जमी है, वो पूरी तरह से मतलब पिघलना शुरू हो जाएगी और प्रलय वाली स्थिति आ जाएगी, ठीक है। और रेडिएशन का प्रभाव ऐसा होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं सैकड़ों वर्षों तक वो नए नए रोगों को जन्म देती रहेंगी। यानी कि पूरी तरह समझिए कि जो अगर फोर्थ वर्ल्ड वार हुआ, समझिए वो लाठी डंडे से लड़ने लायक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा स्थिति हो जाएगा अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ। अब चलिए मैं आपको बम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किसके पास अभी वर्तमान में कितना मतलब बम है। तो देखिए रूस के पास 6,257 बम है जो टॉप पर है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके पास 5,550 बम है। चाइना के पास 350 बम है। फ्रांस के पास 290 एटॉमिक बम है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के पास है 225 बम। पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वेपन है, बम है, ठीक है। इंडिया के पास 156 है और इजराइल के पास 90 ठो एटॉमिक बम है। और एक और कंट्री है जिसके पास एटॉमिक बम है, वह है नॉर्थ कोरिया, और उसके पास बम की संख्या है 50। तो कुल मिलाकर पूरे बम हुए 13,080 बम। और ये बम जो है ना, वो अभी समझिए कि वर्ष जब कोल्ड वार हुआ तो एक मान्यता है
कि उसके बाद बहुत सारे बम ख़त्म किए गए थे। और उस समय जब हम 1986 वाली घटना, मतलब अगर हम उस समय के बम की संख्या का अगर हम चर्चा करें तो एक अनुमान के अनुसार उस वक्त सिर्फ रसिया के पास 40,000 से अधिक न्यूक्लियर बम थे, और अमेरिका के पास, जो कि पूंजीवादी संगठन का जो प्रधान था उस वक्त, उसके पास लगभग 23,000 न्यूक्लियर बम थे। समझिए कि मतलब बारूद के पर बैठी हुई है हमारी पृथ्वी, और कभी भी जब इस बारूद में एक चिंगारी भड़काने का अगर भी काम हुआ तो पूरी पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगी। समझे बात? प्लेटें पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगी, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा पूरी तरह से पृथ्वी का खात्मा ही समझिए। इस कारण से हमको बचना चाहिए, और अन्य देशों को जो मतलब विकसित हैं उनको ऐसी तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, और विश्व पर आए हुए खतरे को दूर भगाना चाहिए। किसी भी तरह से युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि युद्ध जब भी देता है तो आपको हानि पहुंचाएगा, आपका खात्मा ही करेगा। चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मतलब थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी सूचना, पूरी डाटा उपलब्ध कराऊंगा, और ये मैंने चलिए आपको कर दिया। तो इस तरह से जानकारी वाली वीडियो के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, और अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को विकसित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और एक और काम कीजिए, आप भी अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे करने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लीजिए। चलिए, मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।